तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर, जहाँ पे आपने कमेंट्स में जो आपने पूछा था कि जो जेबीटी टीजीटी और जो एलटी टेट के लिए क्लासेस जो आपकी शुरू अब हो चुके हैं। तो आज की हमारी पहली क्लास में हम साइकोलॉजी से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट्स आपके आए थे। उसके बाद बाकी सभी के जो सब्जेक्ट की क्लासेज आपकी लगने वाली है। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि सभी क्लासेज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको जो डेली क्लासेज अब आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसमें हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जहाँ पे आपका जो वाइगोस्की जो है उसके अनुसार अधिगम क्या है। तो अधिगम क्या है वाइगोस्की के अनुसार। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्जाम में रिपीटेड है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा सबसे पहला जो है एक सामाजिक गतिविधि है। तो ये इसका राइट आंसर होगा कि वाइगोस्की के अनुसार जो अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जो वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण को जो पहल करता है उसे क्या कहते हैं। तो वयस्कता आपको पता है कि जो किशोरावस्था के बाद की जो अवस्था होती है उसकी जो पहल यानी स्टार्टिंग शुरुआत आपकी हो जाती है, तो आपकी किशोरावस्था से हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि जो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये आपका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अपने पास ठीक से नोट करके रख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा सिगमंड फ्रायड यानी डी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन इसके साथ ही एक जो अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि जो आपका मनोविश्लेषण जो आपका है मनोविश्लेषणवाद के जनक किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी टेट में रिपीटेड है। तो मनोविश्लेषणवाद के जो जनक भी सिगमंड फ्रायड ही यहाँ पे रहने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, तो ये कथन किसका है। तो इसका जो आंसर आपका होने वाला है स्किनर यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो तर्क करने की अवस्था पूर्णतः विकसित होती है। तो तर्क करने की जो अवस्था होती है यानी जब बच्चा तर्क करने लग जाता है, तो वो अवस्था कब विकसित होती है यानी किस अवस्था में विकसित होती है। तो तर्क करने की जो अवस्था होती है वो आपकी किशोरावस्था या बाल्यावस्था या शैशवावस्था या वृद्धावस्था, इनमें से कौन सी अवस्था होती है जब बच्चे में जो तर्क करने की जो शक्ति आ जाती है यानी वो सोच विचार करने लग जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका किशोरावस्था यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था। तो मन का विज्ञान किसने कहा था। तो इसका जो राइट आंसर इसके जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सी यानी पेस्टोलॉजी यहाँ पे होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का जो ध्यान केंद्रित किया था। तो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए जो किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का जो आपका ध्यान केंद्रित किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा रूसो यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। यानी जो सीखने के लिए कौन सी जो गतिविधि सबसे जो इसके लिए सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा संवाद के थ्रू आप जो बच्चे को सीखने के लिए जो सक्षम बना सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जिसमें एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो अच्छा अध्यापक जो होता है वो किस प्रकार से जो विद्यार्थियों के बीच बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा सहयोग की भावना यानी बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सहयोग की भावना के अगर इस टीचर में होगी तो विद्यार्थियों के जो मध्य में जो अच्छा अध्यापक बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जो विकास की प्रक्रिया के चार बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है। तो कौन सा जो यहाँ पे आपका जो मनोवैज्ञानिक है जिसने जो विकास के जो चार बुनियादी तत्वों की जो पहचान की है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर यहाँ पे आपका होगा जीन पियाजे, जिनके जो चार बुनियादी तत्वों का जो पहचान की है। अगला क्वेश्चन है जो यहाँ पे गेस्टाल्ट जो आपका संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 11 यहाँ पे है, यहाँ पे क्लरिकल मिस्टेक की वजह से। तो गेस्टाल्ट जो संप्रदाय का जन्म आपका किस देश में हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा जर्मनी। और इसमें जो किसने ये किया था, तो
जो आपके गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म जर्मनी में हुआ था। और इसका जो जन्म किसने किया था, यानी गेस्टाल्ट संप्रदाय की जो स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर आपका जो वर्दीमर यहाँ पे रहने वाला था। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन ये बनते हैं, तो ये आपको नोट अपने पास कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पे बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो जो बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है, तो बालक का मानसिक जो स्थिति होती है वो परिवार, विद्यालय, समुदाय, उपरोक्त सभी पर यहाँ पे आप राइट आंसर इसका डी होगा। क्योंकि जो बालक की जो मानसिक स्थिति है, अगर वो परिवार में सही से उसके साथ बिहेवियर होता है, विद्यालय में भी सही होता है और समुदाय पर भी जिस प्रकार का जो उसके साथ बिहेवियर होता है, तो उसी पर डिपेंड करता है कि जो बालक की मानसिक स्थिति कैसी होगी। अगला क्वेश्चन है कि जो पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पर किसके ऊपर जो प्रयोग किया था। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम में रिपीट हुआ, तो इसका आंसर आप खुद जो कमेंट बॉक्स में देंगे कि जो पेवलोव के द्वारा किसके ऊपर जो प्रयोग किया गया था, खरगोश, चूहा, कुत्ता या बंदर। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में खुद देंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि जो पावलोव और त्रुटि जो आपके प्रयास और त्रुटि का जो सर्वाधिक उपयोगी है, तो प्रयास और त्रुटि जो सबसे अधिक उपयोगी किस की जो आपके सब्जेक्ट के लिए है, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा गणित, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है, इसका जो सिद्धांत किसने दिया है, तो इसका राइट आंसर भी आपका जो थॉर्नडाइक यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं कि थॉर्नडाइक ने जो ये प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत दिया, और ये जो सबसे अधिक किस सब्जेक्ट में उपयोगी है, तो आपका गणित में वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया। तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग का दर्जा दिलाया का मतलब है कि पहले जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र का ही एक भाग हुआ करता था। उसको अलग करने के लिए जो कौन से मनोवैज्ञानिक का यहाँ पे योगदान रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा विलियम जेम्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहियों की जो साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन जो ये इस बार पहली वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ, जो काफ़ी एग्जाम में रिपीटेड ही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसका राइट आंसर आपका शेषावस्था होगा, जिस अवस्था में बच्चा छोटे छोटे वाक्य बोलता है या फिर साइकिल चलाने जैसी क्रियाएं करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि जो मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा अरस्तु। यानी जो मनोविज्ञान का जो जन्म, यानी पहले जो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का जो पार्ट जब था, तो वो अरस्तु के समय में यहाँ पे मनोविज्ञान का जन्म हुआ। लेकिन बाद में वो आपको जो मैंने बताया था कि जो दर्शन शास्त्र से अलग किया गया था, तो वो किया गया था विलियम जेम्स ने। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका कि जो निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। तो सबसे पहली जो घटना जो होती है बालक को आकर्षित करने के लिए, तो इसका सिंपल सा आपका क्वेश्चन का आंसर होगा प्रकाश। क्योंकि जब बालक सबसे पहले जो प्रकाश की ओर आकर्षित होता है, उसके बाद ध्वनि वगैरह पर वो अपना ध्यान केंद्रित करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका होगा मेस्लो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, जैसे कि आपको पता है कि जो स्किनर ने भी जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो आपको पता है स्किनर हो गया, हल हो गया, वाटसन हो गया, ये सभी जो मनोवैज्ञानिक है। लेकिन जो जॉन डीवी है, इन्हें मनोवैज्ञानिक की कैटेगरी में नहीं डाला जाता, इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ पे ए यहाँ पे रहने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है कि जो सामूहिक अचेतन और संप्रत्यय के जो किसके द्वारा जो इसका सिद्धांत दिया गया था, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है यूंग, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। तो मनुष्य के जो शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कितनी होती है, यानी किस अवस्था में जो होती है। तो आपको पता है कि जो मनुष्य के शरीर में जो कहा जाता है, जो लगभग यहाँ पे 206 टोटल यहाँ पे हड्डियाँ होती है। लेकिन जो शेषावस्था में उसमें 300 से भी अधिक हड्डियाँ
होती है। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम यानी सबसे कम किस अवस्था में जो हड्डियाँ होती है, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा यानी प्रौढ़ावस्था यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, जहाँ पे हड्डियों की संख्या सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि जो आपका जो 24वां क्वेश्चन है कि शब्द समान तत्व निम्न में से जो गहन संबंध रखता है, यानी शब्द समान तत्व, तो 24 का जो राइट आंसर आपका होगा समूह निर्देशन यानी डी इसका राइट आंसर होगा। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि जो क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है, तो क्रिया प्रसूत जो आपका मुख्यतः किस पर बल देता है, ये पुनर्बलन पर यहाँ पे जो बल देता है। और इसके साथ ही जो आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त आपकी होती है। तो इसके साथ आप जो कमेंट बॉक्स में कौन से टॉपिक के लिए जो नेक्स्ट वीडियोज आपको चाहिए, जिसमें आपके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उस पुराने जो सारे रिपीटेड क्वेश्चन की मैं वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। बाकी उधर सब्जेक्ट की वीडियो भी जल्दी ही आपके पास पहुँच जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है आपके पास पहुँच जाए। और फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पर तो आपको ऑटोमेटिकली सबसे पहले वीडियो पहुँच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।